यह कहानी एक किसान और चालाक बैल के बारे में है जो हमें ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी का महत्व सिखाती है। यह काफी मशहूर लोक कथा है जिसे कई क्षेत्रों में सुनाया जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जो उसकी खेती बाड़ी में मदद करता था। किसान और बैल के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। किसान अपने बैल की बहुत देखभाल करता था और बैल भी किसान के काम में पूरी मेहनत से उसकी सहायता करता था। लेकिन किसान का बैल थोड़ा चालाक था। वह किसान को धोखा देकर काम से बचने के तरीके खोजने में माहिर था। वह अक्सर काम करने के बजाय आराम करने के बहाने ढूंढता रहता। किसान कभी-कभी उसकी चालों को समझ नहीं पाता और सोचता था कि बैल शायद बीमार है या थका हुआ है। इस प्रकार किसान बैल को आराम करने देता और खुद ही सारा काम कर लेता। एक दिन की घटना। एक दिन किसान को काफी सारा काम था। उसे अपनी फसल काटनी थी और खेत से अनाज भी लाना था। किसान ने सोचा कि वह और बैल मिलकर जल्दी काम खत्म कर लेंगे। उसने बैल को जुताई के लिए तैयार किया और उसे हल में जोत दिया। बैल ने हमेशा की तरह कोई नया बहाना बनाने की योजना बनाई ताकि उसे काम न करना पड़े। इस बार बैल ने सोचा, अगर मैं बीमार होने का नाटक करूं तो किसान मुझे काम करने से मना कर देगा। बैल ने अचानक ठोकर खाई और धरती पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे-धीरे सांस लेने का नाटक किया, जैसे कि वह बहुत बीमार हो गया हो। किसान ने बैल की हालत देखी और चिंता में पड़ गया। उसने बैल को आराम करने का फैसला किया और खुद ही हल चलाने लगा। किसान की मुश्किलें। किसान खुद ही खेत की जुताई करने लगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी किसान को महसूस हुआ कि वह अकेले सब काम नहीं कर सकता। वह बहुत थक गया था और सोच में पड़ गया कि बैल के बिना काम कितना कठिन है। वह बैल के पास गया और उसे देखकर दुखी हो गया। उसने बैल को प्यार से सहलाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर सकता। जल्दी ठीक हो जाओ। बैल का असली रूप। बैल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि उसकी चाल काम कर गई। उसने सोचा कि अब उसे कुछ दिन आराम मिलेगा। लेकिन उसी समय गांव का एक दूसरा किसान वहां से गुजरा, जिसने देखा कि बैल आराम कर रहा है और किसान अकेले मेहनत कर रहा है। उसने किसान से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा बैल काम क्यों नहीं कर रहा? किसान ने कहा, मेरा बैल बीमार हो गया है। वह काम करने की हालत में नहीं है। दूसरे किसान ने बैल को ध्यान से देखा और उसकी चालाकी को समझ लिया। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा बैल बीमार नहीं है, बल्कि यह सिर्फ बहाना बना रहा है। इसे थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। बैल का सबक।
दूसरे किसान ने सलाह दी, तुम अपने बैल को काम से दूर रखो, लेकिन उसकी देखभाल में कोई कमी मत करो। उसे बस थोड़ा सा समय दो और देखो कि क्या होता है। किसान ने वैसा ही किया। उसने बैल को आराम करने दिया, लेकिन उसे कोई खास खाना या सुविधा नहीं दी। उसने सोचा, अगर यह सचमुच बीमार है तो इसे आराम की जरूरत होगी, और अगर यह बहाना बना रहा है तो इसे खुद ही काम पर लौटने की समझ आ जाएगी। कुछ दिन बीत गए। बैल ने देखा कि उसे सिर्फ चारा मिल रहा है, लेकिन कोई विशेष ध्यान या सेवा नहीं। उसे लगने लगा कि उसकी चालाकी अब उसके खिलाफ जा रही है। उसे महसूस हुआ कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। बैल की वापसी। आखिरकार बैल ने समझ लिया कि किसान की मेहनत उसकी भलाई के लिए है। उसने काम पर लौटने का फैसला किया और किसान के पास जाकर खुद ही काम करने की इच्छा जताई। किसान ने बैल को फिर से हल में जोत दिया, और इस बार बैल ने बिना कोई बहाना बनाए पूरी मेहनत से काम किया। किसान भी खुश था कि बैल ने अपनी गलती समझ ली और अब वह फिर से उसका सच्चा साथी बन गया है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और धोखा कभी भी किसी को लंबे समय तक फायदा नहीं पहुंचाते। ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी होती है।